Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग फिर से दोबारा से सेकंड वॉल्यूम सेकंड वीडियो लाए हुए हैं इसमें। इससे पहले स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड जो भी था कूलाम का नियम वो सब प्रूव कर दिए गए हैं। तो सेकंड वीडियो में क्या है कि सतत आवेश वितरण क्या होते हैं, सतत आवेश वितरण क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ बताया गया है। सबसे पहले सतत आवेश का डिफिनेशन समझ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन है, मतलब आप मौखिक याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसा वितरण जिसमें आवेश पास पास हो या नजदीक वितरित हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। और ये तीन प्रकार के होते हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनिक या आयतन आवेश वितरण। ये तीनों प्रकार बन गए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम रेखीय आवेश वितरण के बारे में समझते हैं। ये होता क्या है? दिया गया रेखीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण एक रेखा पर हो, यदि कोई आवेश का वितरण मान लीजिए कोई सरल रेखा है, उस रेखा पर वितरित हो रही है, तो एक रेखा पर हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बात से समझिए, इसका जो डिफिनेशन है मेन उसे समझिए जो दिया गया टॉपिक। रेखीय आवेश, रेखीय का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या किसी भी सरल रेखा को रेखीय बोलते हैं। यदि आवेश का वितरण एक ऐसा रेखा पर हो तो इसे माने रेखा पर अगर होगा तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस वितरण में आने वाला पथ रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी जो होता है वो निश्चित रूप से घनत्व का इंडिकेशन होता है, डी से इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से भी होता है इसमें। तो देखिए, आवेश प्रति एकांक लंबाई रेखीय आवेश का घनत्व कहलाता है। मतलब क्या है कि आवेश प्रति एकांक लंबाई को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और कहा गया है कि लैम्डा इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है क्या? आवेश बाई लंबाई। आवेश का इंडिकेशन कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसका मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो समझ सकते हैं, यदि कोई सरल रेखा पर है तो उसको लंबाई लेंगे हम, और लंबाई लेंगे तो उनको हम एम यानी मीटर के द्वारा मापते हैं। तो आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे आवेश बाई लंबाई यानी सी बाई एम, अर्थात कूलाम बाई मीटर होता है। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, कूलाम बल का मान रेखीय आवेश घनत्व के पदों में निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। हमने एक रेखीय आवेश बनाया है, इस वाले पार्ट का नाम ए है और इस वाले पार्ट का नाम क्या है? बी है। यहाँ से हमने एक सरल रेखा बनाया है, पॉजिटिव मान रखे हैं। इस पे कोई रिजिड बॉडी मान लीजिए कोई है, यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं। इनका टोटल जो डिस्टेंस है हमने मान लिया dl, अर्थात l का मतलब होता क्या है? लंबाई मान लिया, ठीक है। और d का मतलब क्या होता है? हमने बताया किसी भी वस्तु का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी यानी जिसको बोलते हैं। तो ये d का मतलब डेंसिटी या डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसमें, तो dl हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो मिलने वाला आवेश है इसको हमने क्या माना? dq माना है। क्या माना है? dq, यानी हम इसको घनत्व दे सकते हैं। और q मतलब क्या बन जाएगा? कूलाम, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या कि q का मतलब क्या बन जाएगा? आवेश भी बन सकता है। क्या बन सकता है? आवेश। तो यहाँ पे dq अर्थात इसमें उपस्थित कुल आवेश। देखिए, यहां से लेकर के और q नॉट तक जो क्षेत्र बना है, इनकी दूरी क्या है? r है। इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे? दूरी से इंडिकेट करेंगे। किनके द्वारा? दूरी। तो यहां तक जो क्षेत्र बना है q नॉट, अर्थात वो भाग जहां पे आवेशों की गुणवत्ता अर्थात मान जो है 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ तक इसका मान r माने हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माने? r कैप माने हैं। क्या माने हैं? r कैप। और ये दिखा रहा है इंडिकेशन df का मतलब क्या बन जाएगा? फोर्स। और फोर्स का मतलब क्या बनेगा? बल। यानी डायरेक्शन देख सकते हैं, f वेक्टर d इंटू एफ वेक्टर दिया गया है। अब देखिए, इसको प्रूव किया जा रहा है। ये दिया गया है df वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम के लिए में आपने पढ़ा है कि f इज इक्वल टू क्या होता है? k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r का स्क्वायर होता है। मतलब क्या कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग अनुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, वो आपका कूलाम होता है। अर्थात F बराबर क्या बन जाएगा? k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r का स्क्वायर। तो आपने k का एक नियतांक निकाला था, इसको ही बोलते हैं क्या?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट, या फिर हम इसको Q1 भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट हो गया। आप प्रूव करिएगा ऐसे। अब देखिए, अल्पांश के लिए दिया गया है। अल्पांश का मतलब वो हिस्सा जो थोड़े से समय के लिए आवेश प्रवाहित की जाए, अल्पांश में है तो लेमडा, ठीक है, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो आपसे बताया गया है डी क्यू क्या होता है? तो वह भाग जहां पे आवेशों को वितरित की जा रही है, अर्थात उनके बीच का डिफरेंस या दूरी या उनका घनत्व। तो हमने देखा है यहाँ पे लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। डी एल क्या होता है? उस वस्तु की कुल लंबाई, जो वस्तु किसी आवेशित भाग पे है उसकी टोटल लंबाई, dl इंटू डी क्यू। अब देखिए डी क्यू क्या है? कुल चार्जेस है। तो जब हम डी क्यू को इस वाले पार्ट पे लाएंगे तो ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, बिल्कुल चक्रीय क्रम में। तो जब डी क्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई में डी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा? लेमडा डी एल बन जाएगा, लेमडा डी एल। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। थर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे है डी एफ वेक्टर, सॉरी डी एफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ दिए गए हैं क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डी लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर और आर कैप इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएंगे। अब संपूर्ण रेखा ए बी के लिए क्या करेंगे हम? डी एफ वेक्टर समाकलन डी एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब संपूर्ण का लेंगे तो चूंकि लेंथ से, ध्यान रखिए टोटल क्या है? ये इनकी लंबाइयां है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको देना होगा L, क्योंकि L से है तो लंबाई समाकलन संपूर्ण का लंबाई इक्वल टू क्या बन जाएगा? लेमडा डी एल आर कैप बन जाएंगे। और प्रूव करेंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू लेमडा डी एल आर वेक्टर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा क्या? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश वितरण क्या होता है। आइए तो बस आइए आगे देखते हैं। इन दोनों में, तीनों पार्ट में, जैसे रेखीय आवेश वितरण था, यह आपका पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। इसमें दिया कि यदि आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफल में हो, यदि एक आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफल में हो तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा बुक में। इस वितरण में उपयोग में आने वाले पद पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाते हैं, और आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। मतलब आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे यहाँ ये जो सिंबल देख रहे हैं सिग्मा का है, किसका है? सिग्मा, स्मॉल सिग्मा होता है। सिग्मा आपको इस टाइप से भी बनने को मिलेगा, देखेंगे आप, लेकिन स्मॉल सिग्मा माना जाता है। तो स्मॉल सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व को इंडिकेट करता है, जो आवेश बाई क्षेत्रफल होता है। तो आपको पता है आवेश सी, और सी का मतलब क्या? कूलाम हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर आपका दो बार है, मीटर 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 का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा के पदों में अगर हम सी यानी कूलाम बल का मान निकालते हैं तो ये आपका एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई, ये आपके हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समाकलन अगर हम पृष्ठ का लेते हैं तो एस से इंडिकेट करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका सिग्मा डी एस, और ब्रैकेट में क्या बन जाएंगे? आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये था आपका पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इसका डेफिनेशन है, यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में, मतलब समान आयतन में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश वितरण कहते हैं, सॉरी आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इस वितरण का उपयोग में आने वाला पद आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश प्रति एकांक आयतन आवेश घनत्व होता है, जो कि दिखाया गया रो, ये क्या है? रो है, तो इसको हम रो के द्वारा इंडिकेट करते हैं, रो बोल सकते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व आवेश बाई आयतन होता है। जब आवेश बाई आयतन होगा तो निश्चित रूप से ये भी आपका कूलाम हो जाएगा, और ये कूलाम प्रति क्या बन जाएगा? मीटर पर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, क्योंकि आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और सबको मापने वाला मीटर ही होता है, इसलिए हम 60 मीटर लिखते हैं, मीटर पर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व के पदों में अगर कूलाम का मान निकालते हैं हम तो ये एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर और समाकलन हम भी लेंगे क्योंकि भी अर्थात वॉल्यूम होता है, ये आपका रो ds r का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सतत वितरण आवेश पर रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनिक आवेश घनत्व, या चाहेंगे तो आवेश वितरण लिख लीजिए यहाँ पे, आवेश ये वितरण हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद आइए देखते हैं इसके आगे अब है विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दिए गए कि बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, कोई भी प्रकार के आवेश रख दिया जाता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसे आपको अच्छी तरह से पता होगा कि विद्युत जो होता है, वैद्युत जो होता है, इसमें समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये है कि विद्युत बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का क्या करता है, अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापनी है तो विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश Q0 मतलब है आपका Q1 और Q2, आवेश पहला और आवेश दूसरा, यानी प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं, पर लगने वाले विद्युत बल Fa तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि E जो होता है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इंडिकेशन होता है E द्वारा। E वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर बाई Q0 और Q0 में Q1 और Q2 आ जाएंगे, समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा में होता है, और मात्रक निकालेंगे तो N/C अर्थात N/C इक्वल या वोल्ट बाय मीटर मानते हैं। अब इनको हम निकालेंगे ऐसे, तो N/C, N का मतलब आप बल समझते होंगे, ठीक है, C का मतलब कुलाम, मीटर है, तो ये आपका जूल हो जाएगा, जूल बाय E अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक मान है, अर्थात ये कह सकते हैं कि आवेश बाई 1/m हो जाएंगे, जिनको विभव बाय दूरी कहेंगे, और विभव बाय दूरी मतलब वोल्ट बाई m हो जाएगा। ठीक है, तो नोट वह आवेश, एक नोट है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, अर्थात वहां से विद्युत का क्या हो रहा है, उत्पन्नता होती है। दूसरा, वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है, परीक्षण आवेश होता है, और अर्थात ये भी दिखा सकते हैं सभी को मान करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू मैक्सिमम, या कह सकते हैं क्या, Q0 एक्सटेंड टू द जीरो F वेक्टर बाई Q0 जो उपेक्षणीय है, और उसके बाद से या Q0 बाई यह आपका IC हो जाएगा, ठीक है, धारा इंटू आवेश, तो हम ये कह सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू एक वेक्टर हो जाएंगे। और उसके बाद से एक और चीज में दिए गए कि दिक् आवेश में किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या कोई एकांक आधन आवेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। तो ये होता है आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस। ठीक है, इसके बाद से हम विद्युत आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम। ठीक है, तब तक के इतना ही रहने दीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्वेश्चन को, मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और इसी प्रकार से देखिए, ये लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको बिल्कुल नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मौखिक इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और बहुत जल्द ही आपको ये वॉल्यूम जो सेकंड देख रहे हैं आप, वॉल्यूम 3 दिखेगा, अर्थात तीसरी वीडियो बहुत जल्दी इसके सामने अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video, and next video coming soon.